दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। मैं दीपक कुमार और आपके सामने कई विषयों पे अपना विश्लेषण और उस विषय को लेके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप मेरे दीपक कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आज जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, वह मुद्दा अगर देखने वाली है तो काफी गंभीर मुद्दे हैं और यह मुद्दा हमसे और आपसे और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं जिस विषय पे बोल रहा हूं वह एक पेपर के कटिंग के माध्यम से मैं उस पर बात अपनी रखनी चाह रहा हूं। और उससे पहले उस पेपर के कटिंग में जो बातें हैं, जो न्यूज है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ये खास करके मध्य प्रदेश में छपने वाली अखबार दैनिक भास्कर के पेपर में यह न्यूज है और यह जो है भिंड से जुड़ी हुई बातें हैं। भिंड जो कि मध्य प्रदेश में है। शहर के हलवाई खाना इलाके में रहने वाले एक मजदूर युवक कक्षा 2 में पढ़ने वाले अपने बच्चों की किताबें लेकर सोमवार को दोपहर में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के पास, जो कि वहां के कलेक्टर है भिंड के, पास पहुंच गया। वह मजदूर कलेक्टर साहब के पास जब वह पहुंचा, उसने किताबें और किताब का बिल दिखाते हुए कलेक्टर साहब को कहा कि यह किताबें 2130 रुपये में दी गई है स्कूल में जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब संजीव श्रीवास्तव ने डीपीसी को निर्देश दिए कि संबंधित स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। यानी जो मध्य प्रदेश की जो राज्य शिक्षा बोर्ड है उसको उन्होंने दिया आदेश कि इस स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया जाए और स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया और स्कूल को 7 दिनों का नोटिस देकर फिर उसकी मान्यता को सस्पेंड कर दिया गया। हलवाई खाना निवासी इमदाद अहमद ने बताया कि वह फर्नीचर की दुकान पर मजदूरी करते हैं। उनका बच्चा कक्षा 2 में मोहल्ले के ही सानिध्य विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ता है। इस स्कूल के प्रबंधन ने किताबें खरीदने के लिए पर्ची दी, जिस पर सुविधा बुक स्टोर का नाम लिखा हुआ था। यानी स्कूल में किताबें नहीं बिक रही है, सुविधा बुक स्टोर पर किताबें बिक रही है। यह किताबें दूसरी किसी दुकान पर उपलब्ध नहीं थी। पुस्तक बाजार में संचालित इस दुकान से जब किताबें खरीदी गई तो दुकानदार ने 2130 रुपया मांगे। इतनी कीमत सुनकर मोल भाव का प्रयास इस व्यक्ति के द्वारा किया गया तो दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया कि कोई मोल भाव नहीं होगा। कॉपियों के लिए 500 रुपये और मांगे गए, लेकिन उनके पास रुपये नहीं थे और वह कॉपी नहीं खरीद पाए। खास बात इस बात यह है कि यह किताबें एनसीईआरटी की एक भी किताब नहीं थी। यानी जो राज्य सरकार के द्वारा अभी आप जानेंगे कि एक नई शिक्षा पद्धति के तहत पूरे देश के सभी राज्यों में एनसीईआरटी की बुक चलाई जाती है, लेकिन एनसीईआरटी की एक भी किताब उसमें नहीं थी। जो है प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक थी। युवक की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर जो भिंड के श्रीवास्तव ने डीपीसी व्योमेश शर्मा को फोन किया। उन्होंने निर्देश दिया कि एक ही दुकान से अधिक दाम पर किताबें खरीदने के लिए बाध्य करने वाले सानिध्य विद्या निकेतन स्कूल की मान्यता को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। और कुछ दिन पहले भी इन्हीं अधिकारी के द्वारा जो है सेंट माइकल स्कूल की मान्यता भी सस्पेंड की गई थी। मैंने ये बातें क्यों रखी? क्योंकि ये न्यूज भिंड से जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो बातें हैं वह बातें इस देश में जो करोड़ों बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और एक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, बेहतर भविष्य का निर्माण करें। लेकिन जब आप अपने बच्चों को नर्सरी स्कूल क्लास से जब दाखिला देते हैं तो उसके बाद उस स्कूल की जो फी स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद उसका जो एनुअल एक्सपेंसेस यानी साल में जो एक बार खर्च बैठता है, उसके ड्रेस को ले ले, उसकी किताबों को ले ले, उसके जूते मोजों को ले ले, तो सारी चीजों के जो रेट्स है वो रेट काफी ज्यादा हाई आपको नजर आएंगे।
और आप उसका मजबूरन भुगतान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो माता पिता या अभिभावक होंगे वह इन महंगे किताबों के बिल देते समय खुशी महसूस करेंगे, लेकिन उनको इस बात की तसल्ली रहती है कि बेहतर स्कूलों में पढ़ाना है तो पैसा लगेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन किताबों पे जो एमआरपी होते हैं, क्या यह एमआरपी वाकई में उस किताबों के मूल्य को प्रदर्शित करते हैं? आप जब इसके तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 से 60% का कमीशन का खेल होता है। ये पब्लिशर्स जो प्राइवेट पब्लिकेशंस के होते हैं, ये इन स्कूलों के पास जाते हैं, उनके मालिकों से मिलते हैं, जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनसे मिलते हैं और वहां पे पब्लिकेशंस के द्वारा ऑफर की जाती है कमीशंस, जो कि 40% से स्टार्ट होता है, 30% से स्टार्ट होता है और 60% तक जाता है। और एक साल भर में उस किताब और उस स्कूल में अगर 1600 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, 3000 बच्चे हैं, 4000 बच्चे, जो भी बच्चों की संख्या है, सभी बच्चों को खरीदना पड़ता है। 10%, 5% ऐसे बच्चे होते हैं कि वह पुराने बुक को, चूंकि वह अफोर्ड नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि पुराने जो हमारे सीनियर्स हैं उनके बुक को ले लिया जाए, सेकेंड हैंड बुक। लेकिन हर साल सिलेबस किताबों में कुछ न कुछ ये प्रकाशक या संचालक बदलाव कर देते हैं ताकि मजबूरन उसे नया बुक लेना ही पड़े, और ये एक कुचक्र, एक चाल चला जाता है और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो सवाल क्यों मुश्किल है, मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को जो भिंड के कलेक्टर साहब हैं संजीव श्रीवास्तव, ऐसे अधिकारियों को सैल्यूट किया जाना चाहिए। और इस अधिकारी से हमारे देश के अंदर जितने भी बड़े पदों पर बैठे हुए शिक्षा विभाग में, खासकर के जिला अधिकारी, चाहे डीसी हो या डीएम हो या जो भी हो, तो उनको कम से कम इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए, आखिर उनके पास क्या अधिकार था कि उन्होंने उस स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया, और आपके पास किस अधिकार की कमी है कि आप इतने बड़े मुद्दे पे खामोश रह जाते हैं या चुप रह जाते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है। गार्जियनों की तरफ से कई शिकायतें की जाती है, हर जिले की कहानी है, शिकायतें की जाती है, लेकिन उस शिकायतों पर कोई अमल नहीं होता है। प्रत्येक साल 5000, 7000, 8000 की किताबें बच्चों को खरीदनी पड़ती है। क्या वाकई में इतनी महंगी, इतनी अगर 5000, 7000 की आप किताबें खरीद लें तो आप यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। यूपीएससी की तैयारी करने में जो मटेरियल खर्च होता है, मटेरियल की जो रेट्स होते हैं वो 5-7 हजार, 10,000 से ज्यादा के नहीं होते हैं। और लेकिन एक क्लास में बच्चों को इतने किताबें, इतने मूल्य की किताबें खरीदनी होती है, और ये एक धंधा चल पड़ा है और इस पर कहीं कोई अंकुश नहीं है। सरकारी व्यवस्थाएं इस तरह से बनी हुई है, या सरकार के अंदर बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कि मतलब कि प्रशासनिक पदों पे बैठे हुए थे, जो संविधान की शपथ लेते हैं अपने सेवा को लेकर के, पता नहीं क्या हो जाता है और कहीं कुछ नहीं होता। तो ज्यादा इस पर नहीं, लेकिन मैं जो इस बात को रखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है कि आखिर संजीव श्रीवास्तव ने कौन से संविधान के तहत, कौन से कानून के तहत इस निर्णय को लिया, और कौन सा कानून के तहत बाकी लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, जबकि वो सामने से देखते हैं कि इस तरह की बातें होती। तो आप बने रहें, आगे फिर मैं आपके सामने ऐसे ही मुद्दे लेकर के प्रस्तुत होऊंगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भीम।